जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके इस चैनल एसएनएस स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग पे। मेरा नाम है कुमारी रजराज। शायद आप में से कुछ लोग मुझे जानते होंगे जो गेट एनडीएससी एस्पिरेंट्स हैं डबल ई सी आई एन ब्रांच के। और जो नहीं जानते तो आज से हम सभी यहाँ इस चैनल पर एक दूसरे को जानेंगे, समझेंगे, एक दूसरे की ज़रूरतों को देखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं मेंटर रह चुका हूं डबल ई सी और आईएन के लिए। जो भी स्टूडेंट्स गेट एनडीएससी की प्रिपरेशन करते हैं और आप में से ज़्यादातर स्टूडेंट्स मेरे साथ कनेक्टेड रहे हैं सिग्नल्स एंड सिस्टम सब्जेक्ट के लिए। लास्ट 4 ईयर्स में अगर मैं देखूं तो जितने भी ऑलमोस्ट जो 1 to 10 रैंक होल्डर्स रहे हैं गेट एनडीएससी में, कहीं ना कहीं वो मुझसे कनेक्टेड रहे हैं। तो ये मेरे लिए बहुत ही कह सकते हैं प्राउड मोमेंट हमेशा रहा है। जब भी उनका रिजल्ट आया तो मुझे हमेशा ही खुशी हुई है जब भी हमारे स्टूडेंट्स ने कुछ अच्छा किया। लास्ट 4 ईयर से मैं इंडिया के प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स के साथ अपनी सर्विसेज दे रहा था, आप लोगों के साथ कनेक्टेड था। लेकिन अभी कुछ दिनों से मैं यहाँ पर किसी भी इंस्टीट्यूट के एक्टिव एग्रीमेंट में नहीं हूँ। और इसलिए शायद मुझे ये यहाँ पर अपॉर्चुनिटी मिली है कि मैं अपने पर्सनल चैनल के थ्रू आपसे इंटरेक्ट कर सकूँ, आपकी ज़रूरतों को समझकर जो भी आपकी रिक्वायरमेंट्स है उसके अकॉर्डिंग आपको बेस्ट यहाँ पर प्रोवाइड कर सकूँ। जो भी मेरे से पॉसिबल है वो सभी चीज़ें। तो दोस्तों सबसे पहले इस चैनल को शुरू करने का जो पर्पस है वो यही है। यहाँ पर अगर आपने देखा होगा तो इसका जो नाम भी रखा है हमने, दैट इज स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग। सो इंजीनियर्स वेलकम टू द स्कूल। ज़रूरी इसलिए है क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि इंडिया के प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स के साथ जब मैं था तो कई बार मैंने बैच स्टार्ट किया, मतलब अपने सब्जेक्ट से, मेरे सब्जेक्ट से एक पर्टिकुलर बैच स्टार्ट हुआ। तो मुझे वहाँ पर समझने का मौका मिला कि स्टूडेंट्स किन चीज़ों में वहाँ पर प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, क्यों उनको इंजीनियरिंग टफ लगता है या गेट का एग्ज़ाम टफ लगता है। तो उन सभी चीज़ों को देखते हुए मैंने ये देखा कि स्कूल में जो बेसिक्स जो हमें सिखाए जाते हैं, कहीं ना कहीं उन बेसिक्स की हमें यहाँ पर थोड़ी बहुत हमारी प्रॉब्लम्स होती है। ऐसा नहीं है कि उन बेसिक्स के बिना हम नहीं समझ पाते, ऐसा भी नहीं है। क्वेश्चंस बनने लगते हैं कई बार। हम बेसिक्स को इंजीनियरिंग पूरी कंप्लीट कर लेने के बाद, इवन गेट की प्रिपरेशन के बाद भी, गेट में अच्छा स्कोर लाने के बाद भी हम शायद कहीं ना कहीं उन बेसिक्स से हम अपने आप को उन बेसिक्स में कमज़ोर पाते हैं। तो यहाँ पर मेरा जो पर्पस होगा वो डेफिनेटली सबसे पहले यही होगा कि हमारे बेसिक्स को हम स्ट्रॉन्ग करें इतना कि हम जो भी सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, चाहे वो इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स हों, आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं, परसुइंग कर रहे हैं, आप हैं इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स, या फिर आप गेट या ईएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, हर जगह एक सॉलिड फाउंडेशन आपके पास होना चाहिए जिस पर जब आप कोई भी दूसरे सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे तो उसके पूरी अंडरस्टैंडिंग आपको बहुत अच्छे से होनी चाहिए। तो यहाँ पर एस एंड एस स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग चैनल पर मैं आपके साथ इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स तो डिस्कस करूंगा ही, लेकिन उन सब्जेक्ट्स को समझने में आपको जो भी प्रॉब्लम होती है, वो जिन कारणों से प्रॉब्लम होती है, जहाँ से वो बेसिक्स आपको परेशान करते हैं, उन सभी बेसिक्स का भी हम यहाँ पर पूरा डिस्कशन करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर ये जो जर्नी शुरू हुई है, ये सिर्फ इसलिए शुरू कर पाया मैं क्योंकि मुझे भरोसा था कि जो मेरे स्टूडेंट बेस हैं, जो मुझे पसंद करते हैं, जो मुझसे बेनिफिटेड हुए हैं, जिन्होंने मुझे मोटिवेट किया है। अगर आप देखें तो मैं, जो मेरी यूट्यूब जर्नी शुरू हुई थी वो गेट एकेडमी प्लस चैनल के थ्रू यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के लिए मैंने सिग्नल्स एंड सिस्टम्स पढ़ाया था। और अगर मैं आज उस प्लेलिस्ट को देखता हूँ तो मुझे बहुत खुशी होती है क्योंकि 4 साल पहले की वीडियोस पर अभी किसी पर 3 लाख, 3.5 लाख, 2.5 लाख ऐसे व्यूज़ हैं, और उनके जो कमेंट्स हैं वो हमेशा मुझे मोटिवेट करते हैं। तो अब यहाँ पर जब मैं किसी इंस्टीट्यूट के एक्टिव एग्रीमेंट में नहीं हूँ तो मेरे पास अपॉर्चुनिटी थी कि मैं आपसे डायरेक्टली कनेक्ट कर सकूँ, और जो मैंने इतने दिनों में जो समझा है, जो आपकी प्रॉब्लम्स मुझे दिखती आ रही हैं, उनको मैं अपने तरीके से सॉल्व करने की एटलीस्ट कोशिश कर सकूँ। तो देखिए यहाँ पर जो चैनल का नाम भी रखा गया है एस एंड एस, उसके पीछे जो रीज़न है अगर आप देखें तो एस जो लेटर है उससे आपको बहुत सारे मोटिवेटिंग वर्ड्स मिल जाएंगे। सबसे पहले तो आप अगर देखें तो रिक्वायरमेंट जो है किसी भी स्टूडेंट के सक्सेस के लिए, दैट इज स्टडी। एस फॉर स्टडी, एस फॉर सक्सेस, एस फॉर सिंपल भी है तो एस फॉर स्मार्ट भी है, एस फॉर सुप्रीम भी है, एस फॉर स्पेशल भी है, एस फॉर सिंसियर भी है, और एस फॉर मेरे बेटे का नाम शिवांश भी है। लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो एक्चुअल जो यहाँ पर मेरे एस एंड एस नाम रखने के पीछे रीज़न है, दैट इज़ मेरे माता पिता का नाम एस से ही आता है। तो एस एंड एस स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग मैंने नाम रखा है। और यहाँ पर इस चैनल पर हम करने क्या वाले हैं, तो हम इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल और इंस्ट्रूमेंटेशन, इन ब्रांचेस के जितने भी कॉमन सब्जेक्ट्स हैं, चाहे वो सिग्नल्स एंड सिस्टम्स हो डेफिनेटली, जिसके लिए आप सभी लोग मुझसे इतना प्यार करते हैं, इसके अलावा कंट्रोल सिस्टम्स, नेटवर्क एनालिसिस, या फिर आप देखें अगर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी, इन सभी सब्जेक्ट्स का यहाँ पर मैं डिस्कशन करूँगा। और एक ऐसे फॉर्म में करूँगा जिससे कि एटलीस्ट मैं ये अश्योर हो सकूँ कि जो भी मेरे सामने, जो भी व्यूअर्स हैं, जो भी हमारे स्टूडेंट्स हैं,
उनको कहीं से भी ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ये चीज़ कहाँ से आई, कैसे हो गई, या फिर ये बहुत टफ है, इसमें बहुत सारे फॉर्मूले हैं, ये मुझसे याद नहीं हो पाएगा, या कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा है, मैं बीच में फंस जाऊँगा। तो ये सभी चीज़ें तब नहीं होंगी जब आपको सब्जेक्ट में इंटरेस्ट आएगा। और इंटरेस्ट कैसे आएगा, इसके लिए हूँ मैं आपके साथ, आपका मेंटर कुमार नीरज राज। तो नाम आप याद रखेंगे मेरा और चैनल का। और बिल्कुल मुझे अभी आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, क्योंकि इस चीज़ को कंटिन्यू करने के लिए जो आपकी रिस्पॉन्स होंगे उसी पर सारी चीज़ें डिपेंड करेंगी कि हम इसको किस लेवल तक लेकर जा पाते हैं अपने इस चैनल को। तो यहाँ पर जैसे हम देखें तो सिर्फ ऐसा नहीं कि टेक्निकल सब्जेक्ट्स ही होंगे, कभी कभी हमारे लिए ज़िंदगी में लाइट मोमेंट्स भी ज़रूरी हैं। तो मैं यहाँ पर कुछ ऐसे भी वीडियोस लाता रहूँगा जिससे कि आप थोड़ा एंजॉय भी कर सकें। कभी क्रिकेट न्यूज़ से रिलेटेड, क्योंकि क्रिकेट मेरा फेवरेट गेम है, तो कभी उस टाइप की भी हम बातें करेंगे। कभी एप्टीट्यूड की भी हम बात करेंगे, जैसे जो कुछ कॉमन चीज़ें, ऐसा नहीं कि गेट में अब एप्टीट्यूड आने लगा है इसलिए हम एप्टीट्यूड पढ़ते हैं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। हमारी डे टू डे लाइफ में अपने आप को कंफर्टेबल फील करने के लिए हमें एप्टीट्यूड का नॉलेज तो एटलीस्ट होना चाहिए। मैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात कर रहा हूँ। जैसे अगर किसी ने बोला कि किसी चीज़ को 1200 रुपीज़ में सेल करने पर जितना प्रॉफिट हुआ, उसको 800 रुपीज़ कम में बेचने पर उसका डबल लॉस हो जाता है। ऐसा कुछ भी अगर आपके पास हैं ऐसे क्वेश्चंस, तो उन क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करें इजीली। या 10 वर्कर्स मिलकर के किसी काम को इतने दिनों में कर लेते हैं, 5 डेज काम चला, उसके बाद से 10 वर्कर्स और लग गए, तो अब काम कितने दिनों में कंप्लीट हो जाएगा। ऐसे बहुत सारी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें, रेशियो प्रोपोर्शन की चीज़ें हो गई, उनका एग्ज़ाम पर्पस से तो इम्पोर्टेंस है ही, नो डाउट, लेकिन उनका हमारे अपनी ज़िंदगी में अपने आप को बहुत कंफर्टेबली, बहुत हर जगह पर अपने आप को एक अच्छी स्थिति में पाने के लिए वो चीज़ें आपके लिए ज़रूरी हैं, वो चीज़ें आपको आनी चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि हमने सोचा कि 10th पास हो गए, बहुत है, अब इन चीज़ों की हमें ज़रूरत नहीं है, लेकिन 10th में वो चीज़ें इसलिए सिखाई गई क्योंकि हमें उनकी ज़िंदगी भर ज़रूरत पड़ने वाली है। तो बिल्कुल यहाँ पर हम उन चीज़ों का भी डिस्कशन करेंगे। और जैसे मैंने आपसे कहा, जो सब्जेक्ट्स यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे वो सब्जेक्ट्स मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ। दैट विल ऑब्वियसली बी द सिग्नल एंड सिस्टम्स, network theory, then engineering mathematics, then analog electronics, digital electronics, general aptitude, EMT, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी। एटलीस्ट इतने सब्जेक्ट तो हम यहाँ पर पढ़ेंगे ही। इसके बाद देखिए, यहाँ पर जो भी आपकी रिक्वायरमेंट्स होंगी, आपके अगर कहीं पर भी कोई ऐसे डाउट्स हैं, क्योंकि ये लास्ट मोमेंट है जब आप गेट 2023 जो एस्पिरेंट्स हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। जो गेट 2023 एस्पिरेंट्स हैं, आपके लिए ये लास्ट मोमेंट चल रहा है, और इसीलिए मैंने यहाँ पर डिसीजन भी लिया कि अगर मेरे पास पूरा सेटअप है और मुझे अगर चैनल के लिए अगर जाना है, तो जैसे आप देख रहे होंगे कि मेरे टी शर्ट का लोगो और जो यहाँ पर आपको लोगो दिख रहा होगा वो डिफरेंट है, लेकिन फिर भी मैंने लेट नहीं करते हुए, अब ये इसके लिए मैं 2 दिन और लेट कर दूं, ये मैंने नहीं किया, क्योंकि अभी जो गेट 2023 एस्पिरेंट्स हैं, आपको अभी एग्जाम में अपियर होना है। और मुझे लगता है कि लास्ट टाइम में आपको सबसे परेशान आपके डाउट्स करते हैं। अगर आपने कोई चैप्टर कंप्लीट किया इन सब्जेक्ट्स में से, और अगर आपके उस चैप्टर में मान लीजिए 50 क्वेश्चन हैं या 100 क्वेश्चन हैं, 100 क्वेश्चन में से आपसे 85 क्वेश्चन बन गए, जो 15 क्वेश्चन नहीं बने, आपके कॉन्फिडेंस को कहीं ना कहीं वो 15 क्वेश्चंस बहुत डिस्टर्ब करते हैं। तो उन 15 क्वेश्चंस के लिए जो आपके कॉन्फिडेंस को चैलेंज कर रहे हैं, जो आपको चैलेंज कर रहे हैं कि आपके कॉन्सेप्ट्स पूरे नहीं हैं, आपके साथ आपका मेंटर है, मैं हूं, आपका ये चैनल है। आपके जो भी डाउट्स हैं, आपको यहाँ पर स्क्रीन पर एक नंबर चलता हुआ दिख रहा होगा, आप उस नंबर पर आपके जो भी डाउट्स हैं वो डाउट्स आप सेंड कीजिए, और नेक्स्ट डे मतलब कल उन सभी डाउट्स में जो भी मुझे लगेगा कि कॉमन डाउट्स हैं और इनको आपको जानना चाहिए, उन सभी क्वेश्चंस के सॉल्यूशन मैं आपको यहाँ पर प्रोवाइड करूंगा। अभी देखिए, अभी मेरे पास यही मेरा काम है कि जो गेट 2023 एस्पिरेंट्स हैं, चाहे आप देखिए, आप मेरे स्टूडेंट्स, आप किसी भी इंस्टीट्यूट से हो सकते हैं जुड़े हुए, हो सकता है आप गेट एकेडमी के स्टूडेंट हो सकता है आप अन अकेडमी के स्टूडेंट हो जो मेरे लेक्चर्स मेरे फॉलो कर रहे हो, या आप अड्डा 247 के हो, मेटेस एडवेंचर के हो, आप कहीं के भी स्टूडेंट हैं। अगर आपने मुझसे कहीं भी पढ़ाई की है गेट 2023 के लिए, अगर आपने मेरा सिग्नल्स एंड सिस्टम फॉलो किया है, या इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स फॉलो किया है, या कोई भी सब्जेक्ट फॉलो किया है, आप डेफिनेटली, आप मुझे जितने भी आपके डाउट्स हैं, वो सभी डाउट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। आपके जो भी डाउट्स आते हैं, आप बिल्कुल बिना हेजिटेट किए हुए वो डाउट्स भेजिए। अगर आपको लगता है कि ये सिली डाउट है, कैसे पूछूं, आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आपके अगर डाउट्स मुझे लगेंगे कि सच में कुछ छोटे डाउट्स हैं,
जिनका डिस्कशन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो मैं आपको पर्सनल कॉल पे वो समझा दूंगा कि आप कहाँ पर प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, क्यों आपसे वो क्वेश्चंस नहीं बन रहे। तो देखिए यहाँ पर इस वीडियो के बाद जो पहला वीडियो मैं अपलोड करूंगा वो अभी गेट 2023 एस्पिरेंट्स के लिए ही होगा, और उस वीडियो में मैं सिग्नल्स एंड सिस्टम्स के कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स आपको यहाँ पर प्रोवाइड करूंगा जो कि डेफिनेटली गेट 2023 में अपेयर होने वाले। यस, आई एम यूजिंग द वर्ड डेफिनेटली। मतलब जब आप गेट का पेपर देने जाते हैं तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो कि पहले से हमें पता होता है कि गेट में आएंगे, और ये हमारी कहीं ना कहीं कमजोरी है अगर हम उन क्वेश्चंस को भी प्रिपेयर करके नहीं जाते। तो यहाँ पर मैं कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स आपको सिग्नल्स एंड सिस्टम्स में बताऊंगा जो कि डेफिनेटली अपीयर होने वाले हैं आपके गेट 2023 के एग्जाम में। अगर अपीयर ना हो तो आप उसके कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा वीडियो के कि ये कॉन्सेप्ट नहीं आया, और इवन मैं तो बोलूंगा कि वहां पर 2 से 3 क्वेश्चंस तक भी, इस कॉन्सेप्ट पर 2 क्वेश्चंस तक भी आपको मिलेंगे। तो यहाँ पर ये वीडियो का थंबनेल है जो कि नेक्स्ट वीडियो यहाँ पर आने वाला है। तो बिल्कुल आप लोग मेरे साथ कनेक्टेड रहिए, और चैनल को आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, आपके प्यार की ज़रूरत है। इसको नर्चर कीजिए, इसको ग्रो करने में हेल्प कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल के साथ इस चैनल के वीडियोस को शेयर कीजिएगा। और जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है, ये जो फर्स्ट वीडियो है यहाँ पर मैंने इसलिए बनाया है कि जो भी आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं, स्पेशली आई एम टॉकिंग टू द गेट एस्पिरेंट्स ऑफ 2023, इस लास्ट मोमेंट में आपकी जो भी रिक्वायरमेंट्स है, आपके क्वेश्चंस नहीं बन रहे, डाउट सेंड कीजिए। आपके किसी टॉपिक में कॉन्सेप्ट आपको डेवलप नहीं कर पा रहे, आप कॉन्फिडेंस फील नहीं कर पा रहे, आप वो बताइए कि टॉपिक का आपको रिवीजन चाहिए, मैं शॉर्ट रिवीजन वीडियो प्रोवाइड करूंगा। इवन किसी पूरे सब्जेक्ट का भी आप अगर कहेंगे कि शॉर्ट रिवीजन हमें चाहिए, और आपको अगर कहीं और से ऑथेंटिक ऐसा रिवीजन वीडियो नहीं मिल रहा, डेफिनेटली आई एम विथ यू। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि एक बहुत ही कॉम्पैक्ट फॉर्म में मैं आपको वो पूरा सब्जेक्ट समझा सकूं। तो बिल्कुल आप लोगों के कमेंट्स यहाँ पर मोस्ट अवेटेड हैं, और मैं बिल्कुल इंतज़ार में हूँ कि आप लोगों का रिस्पॉन्स कैसा है आगे। क्योंकि देखिए वैसा भी नहीं है कि बहुत यहाँ पर मैं इंस्टेंट एक कुछ सोच कर बैठा हूँ कि इंस्टेंटली मैं एक वीडियो डालूंगा और मेरा चैनल फेमस हो जाएगा। ना तो मुझे अपने चैनल के फेमस होने की इतनी परवाह है, लेकिन डेफिनेटली मैं चाहूँगा कि इस चैनल पर मैं वो कंटेंट्स लाऊं जो कि मैं देखना चाहता हूँ एक टेक्निकल चैनल पर जैसे कंटेंट्स होने चाहिए। और जैसे कि आप देखें, अगर ये वीडियो तो हम बात करने के लिए बना रहे हैं, अदरवाइज जो भी हमारे टेक्निकल वीडियोस होंगे शायद आपको उसमें मेरी ऐसी बातें नहीं दिखेंगी। क्योंकि जब हम पढ़ते हैं या पढ़ाते हैं तो हम चाहते हैं कि पूरी तरह उसमें हम फोकस्ड रहें, उसमें डिस्ट्रैक्शंस नहीं होने चाहिए। ये कहना उतना मुझे सही नहीं लगता कि बीच बीच में अपने कंसंट्रेशन को बनाने के लिए हमें थोड़ा हंसी मजाक कर लेना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। अगर हमारा गोल क्लियर है, अगर हमारी जो एक हमारे पास एक सॉलिड वजह है अपनी पढ़ाई को करने के लिए, तो फिर हमें किसी हंसी मजाक की अपने पढ़ाई के बीच में ज़रूरत नहीं है। तो वहाँ पर जब हम पढ़ाई करेंगे तो हम बिल्कुल सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करेंगे। तो जो भी आपके रिक्वायरमेंट्स हैं, चाहे आपके क्वेश्चंस आपको चाहिए सॉल्यूशंस, आपको किसी सब्जेक्ट का रिवीजन वीडियो चाहिए, आपको किसी कॉन्सेप्ट्स के रिवीजन वीडियो चाहिए, आपको किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक से कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, जैसे भी आपके रिक्वायरमेंट हो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि टू द बेस्ट ऑफ माय लेवल मैं उसको आप तक पहुंचा सकूं, आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकूं। और जो पहला वीडियो मेरा आने वाला है वो ये वीडियो है, इसका थंबनेल मैंने आपको लिखा है कि श्योर कॉन्सेप्ट फॉर गेट 2023। इसमें मैं कुछ कॉन्सेप्ट्स ऐसे, मतलब मोस्टली मैं एक ही कॉन्सेप्ट्स को लेकर चलूंगा इस वीडियो में, जो कि डेफिनेटली आपको गेट 2023 में दिखेगा। तो जितने भी इंजीनियर्स हैं सब लोगों तक एक बार ये चली जाए न्यूज़ कि आपके नीरज सर ने चैनल स्टार्ट किया है, जहां पर आप लोगों की सभी प्रॉब्लम्स जो कि किसी पेड इंस्टीट्यूट में आप नहीं कर पाते, वहां से जो प्रॉब्लम सॉल्व, वो सभी चीज़ें यहाँ पर आपको दी जाएंगी। और इसका जो मेन पर्पस है इस चैनल का, वो गेट 2023 के बाद यहाँ पर मैं करूँगा कि जो भी स्टूडेंट्स अभी इंजीनियरिंग कर रहे हैं, अगर आप इंजीनियरिंग थर्ड ईयर में या सेकेंड ईयर में, अगर आप इंजीनियरिंग सेकेंड ईयर में, अगर आपको ये जो सब्जेक्ट्स मैंने यहाँ लिखे, देखिए जितने भी सब्जेक्ट्स मैं डील करता हूँ या जो भी मैं डील करूँगा, जितने भी स्टूडेंट्स मेरे आज तक रहे हैं, जब तक वो 100% सेटिस्फाई नहीं होते तब तक हमारा सब्जेक्ट एंड नहीं होता। तो ये जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, जिन सब्जेक्ट्स को भी आपने यहाँ पर अगर मुझसे कंप्लीट कर लिया, डेफिनेटली उसमें 100% क्वेश्चन सॉल्विंग एबिलिटी आप पे होगी। आप अगर किसी भी इंस्टीट्यूट का वर्कबुक ले लें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ले लें, किसी अच्छे स्टैंडर्ड बुक के क्वेश्चंस को सॉल्व करने जाएं, तो मैं तभी समझूंगा कि हाँ मैंने आपको एक सही एजुकेशन दी है। अगर आपने जो भी सब्जेक्ट पढ़ा और आपके जिस टॉपिक को आपने पढ़ा है उससे रिलेटेड किसी भी एग्जाम के बुक हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो, या फिर किसी भी इंस्टीट्यूट की वर्कबुक हो, सभी क्वेश्चंस आपसे पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बनने चाहिए। तो अगर हम सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स हैं या हम थर्ड ईयर स्टूडेंट्स हैं, और गेट में अपेयर हम अगर 1 साल बाद होने वाले हैं, और अगर उसके पहले इतने सब्जेक्ट्स में
अगर आप 100% स्कोर कर पा रहे हैं, चाहे वो गेट का एग्ज़ाम हो, ईएससी का एग्ज़ाम हो या फिर आपके यूनिवर्सिटी लेवल का एग्ज़ाम हो, तो उस यूनिवर्सिटी लेवल स्टूडेंट का जो कॉन्फिडेंस होगा, वो एक आप कह सकते हैं माइंड ब्लोइंग होगा। और उसके बाद अगर आप कोई पेड कोर्स ज्वाइन करते हैं, तो डेफिनेटली आप अपने आप को, जो आपके सराउंडिंग के स्टूडेंट्स होंगे, उनसे आप, मुझे लगता है कि ज़्यादा कंफर्टेबल आप कंडीशन में अपने आप को फील करेंगे। तो इन सब्जेक्ट्स को सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा, और यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स जो हैं उनको मैं गेट लेवल क्या होता है, अपनी यूनिवर्सिटी के साथ अपने लेवल को गेट से कैसे मैच करें, और घबराना कैसे नहीं है। कई बार मैं देखता हूं कि स्टूडेंट्स गेट की प्रिपरेशन इसलिए नहीं करते क्योंकि उनको लगता है कि गेट बहुत टफ होता है, और दूसरा रीज़न कि हमारे साथ के बाकी सारे स्टूडेंट्स तो एमबीए की प्रिपरेशन कर रहे हैं या बैंक की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो देखिए, जो चीज़ें टफ होती हैं, कंपटीशन वहाँ आप अपने आप थोड़ा थोड़ा कम हो जाता है। अभी आप देखेंगे अगर गेट के बारे में, तो लास्ट 2-3 ईयर्स में बहुत कंपटीशन यहाँ पर कम हुआ है। मतलब जो नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स हैं वो यहाँ पर कम होते जा रहे हैं। लेकिन जो ईजी एग्जाम्स हैं, जैसे मान लीजिए, मैं ऐसा नहीं कह रहा एग्जाम्स ईजी हैं, लेकिन क्वेश्चंस का जो लेवल है कंपैरेटिवली डेफिनेटली ईजी है। बैंक, एसएससी, रेलवेज में तो वहाँ पर देखेंगे आप, तो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बढ़ते जा रहे हैं। तो ये सभी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना एक टॉप मोस्ट रैंक के साथ, वो हर जगह उतना ही आपके लिए होगा, जहाँ पर आप जितना ज़्यादा एफर्ट देंगे, दोनों ही जगह पर एफर्ट आपको सेम लगना है। तो टेक्निकल से दूर ना जाएं, टेक्निकल में आपका इंटरेस्ट आए। गेट को आप मजबूरी नहीं, अपनी अपनी इच्छा से, अपनी वजह की वजह से, आपके पास एक सॉलिड, मैंने जैसे आपको बोला कि एक रीज़न होना चाहिए, बस उस रीज़न को फॉलो करते हुए आप गेट को एंजॉय कर सकें, इंजीनियरिंग सर्विसेज की प्रिपरेशन को एंजॉय कर सकें। आप इंतज़ार करें कि कब मेरा ईएससी का पेपर है, कब मेरा कोई कन्वेंशनल पेपर मुझे देने का मौका मिलेगा, जहाँ पर मैं अपने आप को भी टेस्ट करूंगा और अपने आप को प्रूव भी करूंगा। तो इन चीज़ों के लिए बिल्कुल मैं आपके साथ रहूंगा, ये चैनल आपके साथ रहेगा। तो एस स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग में आप सभी का फिर से स्वागत है। आप लोग आइए, एक बार फिर से बच्चे बनकर देखिए, एक बार फिर से बेसिक से कॉन्सेप्ट सीख कर देखिए, और उसके बाद देखिए कि आपको इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट आता है या नहीं, प्रिपरेशन में इंटरेस्ट आता है या नहीं, और आप सक्सेस को आसानी से पा पाते हैं नहीं। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो में मैं यहीं तक, यहाँ ये वीडियो एंड कर रहा हूँ। आपके कमेंट्स बहुत ज़रूरी हैं। अगर कुछ कमेंट समझ में ना आए तो आप मुझे ऑल द बेस्ट बोल सकते हैं, जैसा कि मैं आपसे हमेशा बोलता हूँ। लेकिन अगर आपका एक भी कमेंट होगा तो फिर मुझे मोटिवेशन मिलेगा, मैं आगे जो वीडियोस बनाऊंगा उसमें मैं अपना बेस्ट देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो आप सबके कमेंट्स के इंतज़ार में हूं, और नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी आपके सामने, जो मैंने आपको थंबनेल दिखाया वो आपके सामने होगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, और उसके बाद आपकी जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं उन रिक्वायरमेंट्स को पढ़कर मैं उसके बाद की वीडियोस प्लान करूंगा। थैंक यू सो मच। वंदे मातरम। जय हिंद।